लेकिन आपको याद होगा, अधिवक्ता समाज को मैं कहना चाहता हूं, आपको याद होगा, देश की राजनीति में नहीं बोलूंगा, कि जब छपरा व्यवहार न्यायालय में कार्यक्रम हुआ था तो मैंने 2-3 बातें कही थी। आज जो अब सुलभ शौचालय 26 नहीं 28 लाख और बाद में 28 लाख या 32 लाख है, जो अब तिलक सुलभ शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं, उसको कलेक्टर से कराने में मैंने जो सहयोग लिया उसके लिए धन्यवाद किया था। मैंने धन्यवाद में साथ में जाकर के माननीय कानून मंत्री जी से मिलके, उस समय रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री हुआ करते थे, हमारे माननीय एमपी साहब ने जा करके छपरा व्यवहार न्यायालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नहीं देश स्तर पर नहीं, कई जगह का न्यायालयों का एस्टीमेट आया था, उसका नक्शा आया था और देश स्तर पर हम लोगों ने भारत सरकार से अप्रूव इन्होंने कराया। उच्च न्यायालय में आया वो प्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार महोदय ने जिला जज को पत्र लिखा। छपरा के व्यवहार न्यायालय के जिला जज ने जिला प्रशासन को दिया। गलती उसमें यही हो गई कि वह कार्य सौंप दिया गया जिला के इंजीनियर को, जिसको इतना भी अक्ल नहीं था कि भारत सरकार के पैसे का देश के अनुरूप बनाना है छपरा व्यवहार न्यायालय का भवन और अधिवक्ताओं के बैठने का भवन। उद्घाटन आकर के नारियल इन्होंने फोड़ा और केंद्रीय एजेंसी को नहीं लगाया और जिला जज साहब को हम समझाते रह गए कि माननीय एमपी साहब को बुला लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है। जिला जज साहब न्यायपालिका के मालिक होते हैं, हम चाह के भी उनके दिमाग को बदल नहीं सके और बहुत सारी अंदरूनी बातों को मैं कहना नहीं चाहता। 5 करोड़ से ऊपर रुपए का नुकसान हो गया, नहीं तो छपरा व्यवहार न्यायालय आज देश के उस ऊंचाई पर रहता जिसकी कल्पना देश भर में लोग आकर के देखता। जिस तरह से आज इनके कंट्रोल रूम एक एक गरीब आदमी, जिसका आप चूंकि पढ़ा लिखा समाज भी बैठा हुआ है, आप जो बेजुबान होता है उसका जुबान कौन होता है? अधिवक्ता होता है। उसका जुबान कौन होता है? नेता होता है। तो उस बेजुबानों के जुबान को सुनने के लिए इन्होंने कंट्रोल रूम की व्यवस्था की और एक 16 डिजिट का नंबर कोई डायल करता है, 10 आदमी 24 घंटा बैठा रहता है और इनको जरूरत नहीं पड़ती है। उतने स्टाफ सजग है, लोग इतने कॉम्पिटेंट हैं कि डीएम से काम हो, दूसरे प्रदेशों में काम हो, मुख्यमंत्री स्तर पर काम हो, उसके लिए कोऑर्डिनेशन करके कार्य कराने की क्षमता वाले लोग वहां बैठे हुए। आश्चर्य करेंगे, कोरोना काल हो, चाहे किसी भी विपत्ति में सारण संसदीय क्षेत्र का कोई आदमी पड़ गया, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, एक व्यक्ति राजीव प्रताप रूढ़ी है जो जाति और धर्म में नहीं फंसा है। आज तक मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ने गया था, संयोग से मैं माननीय रूढ़ी जी नहीं लड़े, लेकिन मैं तब से जानता हूं कि जाति और धर्म में नहीं फंस करके इन्होंने हमेशा देश की सेवा की है। और एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे कहने में कोई, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी आज नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर हूं मैं इनका सहयोगी कि मैं इनकी बातों को स्पष्ट रूप में रख देता हूं। आज देश में जो विजन राजीव प्रताप रूढ़ी का है, आप मिला लीजिए पूरे बिहार में, तुलना कर लीजिए पार्टी स्तर पर। मैं किसी विरोधी का नाम नहीं लेना चाहता, बता दीजिए किसी का विजन, किस बिहार में कहां हवाई अड्डा बनेगा, कहां लोग उतरेंगे, कैसे मानव की सुरक्षा होगी? है क्या बिहार में? है क्या क्रिकेट का मैदान बिहार में? है क्या नौजवानों का कोई व्यवस्था बिहार में? अगर बिहार के एक नौजवानों की लड़ाई को लड़ने के लिए देश स्तर पर कोई लड़ता है तो उसका नाम है राजीव प्रताप रूढ़ी, और उसको यहाँ से धरातल पर लाता है जो 32 नहीं 40 करोड़ रुपए का काम इस सारण संसदीय क्षेत्र में चला है। आप आश्चर्य करेंगे, लोग अगर किसी तरह की बात करते हैं, ऐसे नहीं। आज मैं सुन रहा था, मैं तो नहीं था डेरनी के सभा में,
लेकिन सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भाषण को, उन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी मुझे भी तंग करते हैं, मुझे भी तंग करते हैं अपने विजन के लिए, और बिहार में वो कार्य कराना चाहते हैं। ये देश स्तर पर इनका कार्य है। मैं जब कभी भी इनके दिल्ली निवास पर गया, कभी मैंने ये नहीं देखा कि 5 आदमी के साथ बैठ के गप मारते हैं। मैंने ये देखा कि हमेशा मंत्री रहे नहीं रहे, संचिका सामने है, फाइल खुली हुई है, कंप्यूटर खुला हुआ है, लैपटॉप खुला हुआ है, और इनका एक एक मिनट का समय भारत सरकार के मंत्रालयों में लगा हुआ है, छपरा के विकास के लिए, सारण के विकास के लिए। एक एक मंत्री चाहे पार्लियामेंट में हो, जिस व्यक्ति ने इस सारण को उस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कि देश में सारण, देश का पार्लियामेंट का नाम हो तो सारण हो, आज उस व्यक्ति यहां चुनाव लड़ रहा है, और वैसे व्यक्ति से लड़ रहा है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, वैसे व्यक्ति से लड़ रहा है जिसने बिहार को बदनाम और अपमानित करने का कार्य किया है। क्या तो कहां घर हो? ये बिहारी है, ये बिहारी है, छोटू है। बिहार के बाहर चले जाइए और अपना गरिमा और अपना इज्जत देख लीजिए, और आज बिहार में कितना परिवर्तन हुआ है कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, और देश के हर जगह पहुंच रहे हैं। बिहार को भी ठीक करना है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी के नेतृत्व में बिहार और विकसित करेगा, इसलिए हम लोगों को देश के नेता के रूप में स्थापित करके उस पद पर ले जाना है जिसकी कल्पना सारण संसदीय क्षेत्र के लोग